ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथियों के साथ अभी यही स्थिति चल रही है कि किसी और फैसले का प्रभाव इनकी अपनी जिंदगी पर पड़ रही है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ यारो 2024 भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां संक्षिप्त समय में मैं आपको देने चल रहा हूं। तो अगर आप इस भर्ती के सदस्य हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारे हमारे बड़े चैनल्स और अध्यापकों ने एक वैकेंसी चार्ट के माध्यम से आपको समझाया कि कैसे 15 दिन में ही वैकेंसी आ जाएगी और एक नए बैच को लॉन्च कर दिया। पीछे ही लिखा था कि इस तारीख से हमारा बैच आ रहा। बैच लॉन्च करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लॉन्च करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वैकेंसी चार्ट की सच्चाई भी बतानी चाहिए ताकि तैयारी करने वाले हर बच्चे के मन में ये मालूम हो कि हम किस जंग पर जा रहे हैं, किस लड़ाई पर जा रहे हैं और वो सफर कितना लंबा होगा। वो सच आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले। ये जो वैकेंसी चार्ट है आपको दिखाया गया, इसमें बताया गया कि 1300 नवीन पदों का सृजन होने चल रहा है। ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अब मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं, यह एक रिक्वेस्ट लेटर है जिसमें यह कहा गया कि सर हमने आपको कई बार कहा कि हमें 1300 और लोगों की जरूरत है। इन पदों के सृजन के संबंध में हमने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पदों के सृजन की अनुमति दें। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक अनुमति पत्र है, यह एक रिक्वेस्ट लेटर है, प्रार्थना पत्र है, जिसे हाई कोर्ट ने अपने बढ़ते कामकाज और कर्मचारियों की जरूरतों के लिए शासन को लिखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन 1300 पदों के सृजन की अनुमति सरकार ने दे दी है, ऐसा नहीं है। मतलब ये पद अभी सृजित नहीं हुए हैं। अब जब सृजित ही नहीं हुए तो वैकेंसी इस पर कैसे निकलेगी? क्या ये सब इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यह लेटर कई बार भेजा जा चुका है। यह पूरा कार्यक्रम आज 7-8 महीनों से चल रहा है। लगभग 8 से 10 महीनों से पहले से यह सृजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि 19 मार्च को जारी इस पत्र में, 19 मार्च को लिखे गए इस पत्र की अनुमति मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आपको नए बैच वाले शायद ना बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता देता हूं। अनुमति मांगने का मतलब अनुमति मिली नहीं है। मतलब 1300 पद तो सृजित किए जाने हैं, लेकिन अब ये सृजित हुए नहीं है। कब सृजित होंगे किसी को नहीं पता। किसको पता है? खुद हाई कोर्ट को भी नहीं पता, क्योंकि इन्होंने स्वयं कई बार पत्र लिखा और अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो अभी तो सरकार बिजी है चुनावों में, तो अभी तो निर्णय होना नहीं। 4 जून तक तो कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पत्र भले ही लिखे जा रहे हो, लेकिन इस पर कोई निर्णय अभी संभव नहीं है। ये पत्र इनको पुनः कई बार लिखना पड़ सकता है। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, फिर ये वैकेंसी चार्ट है 1 जुलाई 2023 से, और फिर बता दे रहा हूं वैकेंसी चार्ट दिखाकर कोई भी नया बैच लॉन्च नहीं करना है, ना मुझे ना किसी और को भी। ठीक है, क्योंकि ये अभी लंबा सफर है। उस समय 311 और 400 100 और 23 ये पदों की संख्या लगभग खाली थी। उस हिसाब से तत्कालीन समय में अगस्त सितंबर में 320 पद आरओ के आने थे। लेकिन अब इसमें मामला क्या है, मैं दोनों के बारे में सच्चाई बता दूं। पीएस और एपीएस का डेटा मैंने पहले ही बताया है कि यह एनटीए पहुंच चुका है। इसके केवल विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया बाकी है। अब ये इन पर निर्भर करता है कि हाई कोर्ट और एनटीए मिलकर इसको 10 दिन में निकाल दें, 15 दिन में निकाल दें, या इसको 1.5-2 महीने तक खींच ले जाएं। तो एक तो बड़ी बात यह है कि हम हाई कोर्ट की किसी प्रक्रिया में कोई सवाल नहीं पूछ सकते, कोई वहां जवाब देने वाला ही नहीं है। तो जो जानकारी सिर्फ मिल जाती है वहां किसी के भी द्वारा, बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछा नहीं जा सकता उनसे। एनटीए से नहीं पूछ सकते कि कब जारी करोगे, तो उनका अपना जब शेड्यूल सेट होगा वो जारी कर देंगे। लेकिन इतना तय है, ये 100% करेक्ट है कि पीएस और एपीएस का डेटा पहुंच चुका है एनटीए, बस टाइमलाइन और बाकी चीजें जारी करनी है। आरओ में देखो, पहला मामला यह है कि अभी तत्कालीन समय में ज्यादा सीटें खाली नहीं है, लेकिन इसमें जो कि प्रमोशन होने हैं, भाई प्रमोशन होंगे तो सीट खाली हो जाएंगी और अच्छी खासी सीट खाली हो जाएंगी। ये प्रमोशन आज से 7-8 महीने पहले से लटका हुआ है। 7-8 महीने से चल रहा, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ और अभी भी इसके पूरा होने के 2-4 महीने उम्मीद नहीं नजर आती है। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है जो चल रही है, बस चल रही है। तो साथियों, ये प्रमोशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कब तक कंप्लीट होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये खुद हाई कोर्ट को भी नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके प्रमोशन के चक्कर में कई लोग ओवर एज हो जाएंगे, कई लोग है ना इस तैयारी को छोड़ देंगे, कहीं और सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर वो इसमें नहीं आएंगे, जबकि सुकून और अच्छी नौकरी है।
तो अगर ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो 320 पदों पर आपकी वैकेंसी अभी आएगी, ये घट बढ़ सकती है जब ये प्रमोशन कंप्लीट होगा तो, है ना। तो अभी क्या करें, अभी ये करें साथियों कि देखिए अभी कोई परमिशन मिलने नहीं जा रही है, यानी जून के लास्ट तक तो कोई परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर अगर परमिशन मिल भी जाती है पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर, तो भी इसमें आप ये जान लें कि अभी के हिसाब से जुलाई अगस्त के पहले किसी भी कीमत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ या आरओ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप चाहे जो समझ लें, इसमें यही सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि अब चुनाव के बीच सब कुछ फंस चुका है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कोई बड़े एग्जाम्स है लाइक यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीओ, जेए, एसएससी, एनी अदर एग्जाम आपके, अगर आपके बड़े कोई एग्जाम है, देन फोकस ऑन देम, उन पर फोकस करें, क्योंकि इसका कोई अभी उतना भरोसा नहीं, आएगी ये तय है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, इसमें 2-4 महीने लग सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये प्रक्रिया 7-8 महीने से चल रही है। मैं आपसे कुछ भी कह दूं ये ठीक नहीं, इन्हीं के अपने निर्णय की वजह से कई सारे लोग प्रभावित होंगे। प्रमोशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती तो पहले ही आ जाता, लेकिन न जाने कौन सा दांव पेच फंसा के रखा है कि ये कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो कोई बड़े एग्जाम है साथी तो उस पर आप फोकस करें, जी जान से उस पर लग जाएं, पढ़ना लगभग वही चीजें रहती हैं। और अगर कोई एग्जाम नहीं है, किसी की तैयारी करनी है, तो फिर आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें, पढ़ें, 4-6 महीने में इसकी तैयारी होगी, ये भी आप जानते रहें, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, गाइडर अतुल, अगर फायदा लगे यहाँ कुछ कंटेंट आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कास्ट में, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सिलेबस है आपके पूरे 200 अंकों का, जिसको आप देखकर, इसका एनालिसिस देखकर, स्क्रीनशॉट लेकर इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। प्रश्नों का स्तर वन लाइनर और बेस्ट लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी, काफी लंबे समय से हाईकोर्ट के साथियों से बात नहीं हुई थी, लेकिन अभी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज इसलिए भी नहीं है क्योंकि चुनाव का समय है साथियों, और चुनाव के समय आपको पता है कि फैसले बहुत धीमे होते हैं या नहीं होते हैं। तो 4 जून के पहले तो कोई उम्मीद ना करें, उसके बाद जैसी भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी वैकेंसी चार्ट दिखा दिखा के जो भी आपको बोला जाए उसको ध्यान से सुने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाएं। थैंक यू सो मच।